क्या आपको भी डर लग गया? क्या आपको भी पीपल के पेड़ से डर लगता है? क्या आपको भी लगता है कि पीपल का पेड़ डरावना होता है, इसमें नेगेटिव एनर्जी का वास होता है? अगर आपको ऐसा लगता होगा तो आपको अपनी सोच को बदलना होगा। आज पीपल की बात होगी, पीपल के कुछ अचूक उपाय बताऊंगी। आपकी गरीबी, आपके संकट, आपके कष्ट दूर होंगे। पीपल की पूजा भी सिखाऊंगी और आज मैं आपको शिव जी की कृपा दिलाने वाली स्फटिक की बात भी करूंगी। स्फटिक से कैसे लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी, कैसे आप मालामाल बनेंगे, कैसे शिव जी की कृपा मिलेगी, ये सब आपको पता चलेगा। और आज दुल्हन बनने जा रही लड़कियों की खास ब्यूटी टिप भी आपसे शेयर करेंगे। चलिए, वक्त हो गया है आज आपसे पहला महा उपाय शेयर करने का। मेरा पहला सवाल ये है कि क्या आप किसी बड़े संकट से घिरे हैं? संकट से बचने के लिए भगवान गणेश की मूर्ति पर कम से कम 21 दिन तक थोड़ी थोड़ी जावित्री चढ़ाएं। लेकिन याद रखिएगा, ये उपाय तभी कारगर होगा जब आपके मन में सच्चाई होगी और आप सच के साथ होंगे। आपके मन में छल कपट नहीं होना चाहिए। हर पेड़ अच्छा होता है, शुभ होता है और हमारे लिए लाभ ही लेकर आता है। आज मैं आपको पीपल के पेड़ के कुछ अचूक उपाय बताने जा रही हूँ। इसके बाद आपके अंदर से पीपल के पेड़ का डर निकल जाएगा। पीपल के पेड़ को चमत्कारी माना गया है और इसमें कई देवी देवताओं का वास है। इसी वजह से इस पेड़ के आसपास की गई पूजा या उपाय बहुत जल्दी असर दिखाते हैं। अगर कोई भी नियम से पीपल के उपाय करेंगे तो कुछ ही समय में अपनी किस्मत बदल सकते हैं। जो लोग पैसों की कमी से परेशान हैं, उनके लिए यहाँ कुछ खास उपाय हैं। शनिवार के दिन पीपल का एक पत्ता जो नीचे गिरा हुआ हो, तोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। कभी भी कोई भी पत्ता ना तोड़ें, जो गिरा हो उसी से उपाय करें। तो जो गिरा हुआ पत्ता है उसे गंगा जल से धोकर हल्दी और दही के घोल से अपने दाएं हाथ की अनामिका उंगली से ह्रीम लिखें। इसके बाद इस पत्ते को धूप दीप दिखाकर अपने बटुए में रख लें। हर शनिवार को पूजा के साथ ये पत्ता बदलते रहें। ये उपाय करने से आपका बटुआ कभी भी धन से खाली नहीं होगा। पुराना पत्ता किसी पवित्र स्थान पर ही रखें। अब दूसरा उपाय सुनिए। मंगलवार और शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठें बिटवीन 4 to 5। इसके बाद फ्रेश होकर किसी पीपल के पेड़ के 11 पत्ते ले आएं। ध्यान रखें, पत्ते पूरे होने चाहिए, कटे पटे टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। इन 11 पत्तों को साफ जल में धोकर कुमकुम या अष्टगंध या चंदन मिलाकर श्री राम लिखें। लिखते समय हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद श्री राम नाम लिखे हुए इन पत्तों की एक माला बनाएं। इस माला को किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर वहां बजरंग बली को अर्पित करें। इस तरह ये उपाय करते रहें, कुछ ही समय में पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने होगा। और अब जानिए, पीपल में रोज जल अर्पित करने से कुंडली के कई अशुभ माने गए ग्रह और जो अशुभ योग होते हैं, जो कॉम्पोजिशंस होती हैं, जो प्लैनेटरी पोजीशंस होती हैं, इनके प्रभाव नेगेटिव खत्म हो जाते हैं। शनि की 7.5 या ढैया में पीपल की पूजा शनि के कोप से बचाती है। इस पेड़ की परिक्रमा से ही काल सर्प दोष जैसे बड़े बड़े योग, इनके बुरे प्रभावों से छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा शास्त्रों के मुताबिक इस पेड़ के सभी देवी देवताओं में वास माना जाता है। जो जहां देवी देवताओं का वास है उससे डरना कैसा। इसीलिए पीपल से प्यार कीजिए, डरिए नहीं। आपको पता है, पीपल का पेड़ लगाने वाले को जीवन में किसी भी तरीके का कोई भी दुख नहीं सताता है। उस इंसान को कभी भी पैसों की कमी नहीं रहती। पीपल के पेड़ को लगाने के बाद उसे रोज जल अर्पित करना चाहिए। जैसे जैसे पेड़ बड़ा होगा, आपके परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती जाएगी, धन बढ़ता जाएगा। पीपल के बड़े होने तक इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए, तभी तो आपको हैरान करने वाले फायदे मिलेंगे। अगर किसी पीपल के नीचे शिवलिंग स्थापित करा तो नियमित रूप से पूजन करना चाहिए, तभी उसकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इस उपाय से गरीब व्यक्ति भी धीरे धीरे मालामाल हो सकता है। कलयुग में हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता माने गए हैं। इनकी कृपा प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के उपाय बताए जाते हैं। अगर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो ये चमत्कारी फल देता है। शनि दोषों से मुक्ति के लिए पीपल के पेड़ के उपाय रामबाण है। शनि की 7.5 और ढैया के बुरे प्रभावों को नष्ट करने के लिए हर सैटरडे पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाकर 7 परिक्रमा करनी चाहिए। इसके साथ ही
शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे दीपक भी लगाने चाहिए। अभी पीपल से जुड़ी और भी ज़रूरी बातें करनी है। एक खास दिन जब आपको पीपल की पूजा नहीं करनी है, कौन सा है वो दिन, आगे बताऊंगी इसी शो पर। लेकिन इससे पहले एक और ज़रूरी जानकारी। वक्त हो गया है आपसे दूसरे महा उपाय के बारे में बात करने का। क्या आपको कर्जे से मुक्ति नहीं मिल रही है? ऐसे में सैटरडे के दिन अपनी लंबाई जितना काला धागा लेकर एक नारियल पर लपेटें। नारियल को श्रद्धा पूर्वक प्रवाहित कर दें। आपने भी पीपल की पेड़ की पूजा जरूर की होगी, और अगर नहीं की है तो देखी जरूर होगी। हजारों सालों से हमारे देश में पीपल की पूजा हो रही है, लेकिन ये पूजा कैसे की जाती है, इसका सही तरीका क्या है, आज आपको बताने जा रही हूं। पीपल के पूजन की क्या है सामान्य विधि? जिस दिन पीपल की पूजन करनी हो, जिस दिन पूजा करनी हो, उस दिन सूर्योदय से पहले जागकर नहा लें। सफेद कपड़े पहनकर किसी ऐसी जगह पर जाकर जहां पीपल हो खड़े हो जाएं। पीपल की जड़ में गाय का जरा सा दूध, तिल और चंदन मिला हुआ पवित्र जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद जनेऊ, फूल और प्रसाद चढ़ाएं। धूप दीप बाती और दीप जलाएं। आसन पर बैठकर या खड़े होकर मंत्र जाप करें या अपने इष्ट का, देवी देवताओं का स्मरण करें। अब आपको मंत्र बता रही हूं, थोड़ा बड़ा मंत्र है, एक एक शब्द आराम से बोलूंगी, नोट कर लीजिए। मूल तो ब्रह्म रूपाय, मध्य तो विष्णु रूपेणी, अग्रतः शिव रूपाय वृक्ष राजाय ते नमः। आयु प्रजाम धनम धान्यम सौभाग्यम सर्व संपदम देहि देव महावृक्ष त्वमः शरणम गतः। मंत्र जपने के बाद आरती करें, प्रसाद ग्रहण करें। पीपल की जड़ में अर्पित थोड़ा सा जल घर में लाकर छिड़कें। इस तरह पीपल की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। पीपल के पेड़ को देवताओं का निवास बताया गया है। पीपल की जड़ में विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान हरि, फल में सभी देवताओं से हमेशा निवास रहता है। पीपल के पेड़ को साक्षात विष्णु स्वरूप माना गया है। इसीलिए जब आप पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं तो मन में शांति मिलती है। लेकिन इसके पूजन से जुड़ी एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वो ये कि रविवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा ना करें। जानते हैं क्या है आज का तीसरा महा उपाय? क्या आपके पास पैसे नहीं टिकते हैं, ये आपकी परेशानी है? अगर ऐसा है तो ध्यान रहे, घर में कहीं कोई नल तो नहीं है जो लीक हो रहा है। अगर ऐसा है तो इसे तुरंत रोकें। पानी की वेस्टेज, चाहे आप ब्रश करते हुए ही 10 मिनट पानी क्यों ना खोल के रखें। पानी की वेस्टेज, किचन में बर्तन धोते हैं, एक तरफ मांजते रहते हैं और बर्तन का नल खुला रहता है, आप धोएं या आपके घर का एम्प्लॉय धोए, अगर पानी किसी भी लिहाजे से वेस्ट हो रहा है, पैसा नहीं टिकेगा। अभी अभी जो आपने देखा उसे स्फटिक की माला कहते हैं। स्फटिक की माला का संबंध शिवजी से है। आपको आसानी से किसी भी अच्छी पूजा की दुकान में मिल जाएगी। बड़े शिव मंदिरों पर भी मिलती है। इस स्फटिक की माला पहनने से आपके कई संकट दूर होते हैं। आइए आपको बताती हूँ। मान्यता यह है कि स्फटिक को धन की देवी लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है, जिसे गले में हार की तरह धारण किया जाता है। स्फटिक निर्मल होता है, बिना रंग का होता है और पारदर्शी होता है। विधि विधान और श्रद्धा से स्फटिक को गले में धारण करना चाहिए। सारे काम में सफलता मिलती है। कॉन्स्पिरेसीज, कंट्रोवर्सीज दोनों खत्म होती हैं। इसके अलावा स्फटिक की माला धारण करने से किसी दुश्मन का डर नहीं रहता। किसी जरूरी काम के लिए जा रहे हैं तो घर से बाहर जाने से पहले अगर माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के बाद स्फटिक की माला धारण करी जाए तो ऐसा माना जाता है कि काम जरूर पूरा होता है और सफलता मिलती है। अगर आपके घर परिवार में गरीबी है, हमेशा तंगी चलती रहती है, तो स्फटिक रत्न को गंगा जल से पवित्र करके मंत्रों से शुद्ध करके पूजा स्थल पर रखना शुभ होता है। इसके साथ साथ धन की प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी के मंत्र ओम श्रीम लक्ष्मी नमः, इसका कम से कम एक माला का जाप उसी माला से कीजिए, स्फटिक की माला से। अगर आपकी दुकान है या बिजनेस है तो आपको भी स्फटिक की माला को अपने गले में, जहां पर आप कैश रखते हैं, गले में नहीं गले में रखना चाहिए। इससे आपका प्रॉफिट, आपका मुनाफा बढ़ेगा और आपको मजा भी आएगा काम करने में।
उपाय करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि जिस तिजोरी में स्फटिक की माला या रत्न रखा जाए उसका दरवाजा उत्तर दिशा में ही खुले। वैसे भी वास्तु के मुताबिक पैसा रखने की जगह दक्षिण में होनी चाहिए, जिसका जब चेहरा मुंह खुले, उसका द्वार खुले तो नॉर्थ की तरफ खुले, क्योंकि नॉर्थ में माँ लक्ष्मी और कुबेर जी का वास है। अभी आपको स्फटिक के कुछ और उपाय भी बताऊंगी, शो पर बने रहिए। लेकिन पहले एक और जरूरी जानकारी। चलिए जानते हैं क्या है आज का चौथा महा उपाय। क्या सही नौकरी मिलने में आपको दिक्कत आ रही है? काला कंबल किसी गरीब को दान करें। अभी गर्मियों का मौसम है तो आप चादर ब्राउनिश, ग्रेइश, ब्लैकिश कलर की चादर या कपड़ा भी दान कर सकते हैं। नहीं तो बेस्ट रहेगा आप चटाई दान करें। सर्दियों में कंबल, गर्मी में चटाई दान कीजिए। सोमवार के खास दिन स्फटिक की माला की कुछ और जानकारी आपको दिए देती हूँ। स्फटिक में कई तरह की खूबियां होती हैं जिनके बारे में कम लोगों को पता होता है, लेकिन मैं आपको शिव की कृपा दिलाने वाली स्फटिक की एक एक खूबी बताने जा रही हूं। अगर आपकी सेहत खराब रहती है तो स्फटिक आपके लिए बना है। स्फटिक की माला कई तरीके की शेप में आती है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि इसमें हीलिंग पावर भरपूर होती है। इसको पहनने वाले की सेहत हमेशा अच्छी रहती है, बीमारी उनसे दूर रहती है। कुछ लोगों को यह भी मानना है कि स्फटिक नेगेटिव एनर्जी से भी बचाता है, इसके लिए बहुत मशहूर है। लेकिन ऐसा हमेशा मैं बताती हूँ कि आपको डॉक्टर का इलाज कराते रहना है। साथ ही में स्फटिक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पूजा में स्फटिक का कैसे इस्तेमाल करें? स्फटिक का संबंध शिव जी से है, इसीलिए महादेव की पूजा अर्चना में भी स्फटिक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे आपकी गरीबी दूर होगी, बीमारियां दूर होंगी, घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, खुशहाली प्रवेश करती है। इसके साथ ही स्फटिक के मनकों से माँ लक्ष्मी का जाप करने से, उनके मंत्रों का जाप करने से मन को शांति मिलती है और घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। स्फटिक की माला को धारण करने से बॉडी का बैलेंस अच्छा रहता है, आप अच्छे से सोच पाते हैं, ठीक फैसले कर पाते हैं, डर भागता है। स्फटिक की माला के साथ रुद्राक्ष और मूंगे को पिरोया जाए या इसका ब्रेसलेट बनाया जाए तो मन का डर खत्म होता है। इस तरह की माला पहनने से आपको डर भी नहीं लगता और आपकी परेशानियां भी खत्म होती हैं। स्फटिक से आपको एक और सुख मिलता है। कहा जाता है कि स्फटिक के शंख से महादेव को तर्पण करना चाहिए। इससे बार बार जन्म लेना, मृत्यु चक्र से आज़ादी मिलती है। एकाग्रता बढ़ाने के लिए स्फटिक बहुत कारगर है। आपकी संतान की अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसके नंबर अच्छे नहीं आते, बच्चे ध्यान तो वैसे ही नहीं देते, आप देखते हैं, तो आपको एक काम करना है। आपको अपने बच्चों की स्टडी टेबल पर स्फटिक मणि या पिरामिड रख देना है। इससे बच्चों की समझ बढ़ती है, पढ़ाई में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं, नंबर भी बढ़ते हैं। वास्तु दोष निवारण के लिए घर में वास्तु का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको हमेशा इसके लिए बताती रहती हूँ। लेकिन अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है तो घर और परिवार दोनों को खतरे की घंटी से बचाने के लिए स्फटिक को यूज करें। आपको क्या करना है, घर में या काम करने वाली जगह पर इसकी स्थापना करने से सफलता मिलती है। इसके लिए दीपावली के पूजन में भी इसका इस्तेमाल होता है। स्फटिक की मणि भी बाजार में मिलती है। आप सोच रहे होंगे स्फटिक मिलता कैसा है? असल में ये स्फटिक बर्फ के पर्वतों पर बर्फ के नीचे टुकड़े के रूप में मिलता है। जिस तरह वहां की बर्फ सफेद और क्लैरिटी वाली होती है, ठीक उसी तरह ये मणि भी सफेद और चमकीला, पारदर्शी होता है। इसीलिए स्फटिक दिखने में एक मणि जैसा चमकने लगता है। स्फटिक के श्री यंत्र भी आपको अगर रखते हैं तो इसकी एक अलग महिमा है। उसे त्रिमूर्ति यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का पवित्र स्वरूप माना जाता है। अब इसकी स्थापना कैसे करनी है? जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा आपको कोई फायदा ही नहीं होगा। स्फटिक का श्री यंत्र स्फटिक का बना होता है, इसीलिए जब भी उस पर सफेद लाइट पड़ती है तो वो इंद्रधनुष के रंगों में बिखर जाता है। इसे देखकर ईश्वर के आशीर्वाद के तौर पर आपको महसूस करना है कि ये भगवान की ब्लेसिंग्स हैं। इसीलिए हर किसी को अपने घर में स्फटिक के श्री यंत्र को स्थापित करना चाहिए ताकि घर की सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल जाए। घर में इसकी स्थापना करने से परिवार में नाम, मान, पैसा, खुशियां, समृद्धि, शांति सबका वास होता है। अब आपको स्फटिक से जुड़ी कुछ अच्छी साइंस की बातें बताती हूँ जो भले ही आपको याद ना रखें लेकिन आपको जाननी जरूर चाहिए।
क्योंकि जैसा मैं बार बार कहती हूँ, धर्म में हर चीज कहीं ना कहीं साइंस से जुड़ती है, लेकिन हम जानते हैं, हमें जानना जरूर चाहिए। स्फटिक को इंग्लिश में क्वार्ट्ज कहते हैं, क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी कहते हैं। ये क्रिस्टल साफ, ताकतवर, निर्मल और पवित्र माना जाता है और इसीलिए कुछ लोग इसे प्योर स्नो और प्योर व्हाइट क्रिस्टल के नाम से भी बुलाते हैं। इसमें केमिकल में सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। ये रंग के बिना है, पारदर्शी है, चमकदार क्रिस्टल होता है। दिखने में ये बिल्कुल रॉक क्रिस्टल यानी कि बिल्लौर की तरह होता है। संस्कृत में इसे सितपोल, फिटक और कांचमणि, शिव प्रिया के नाम से भी जाना जाता है। ये दिखने में एक कांच की तरह दिखता है। इसमें कई एंगल होते हैं जो दिखते हैं, इसीलिए ये कांच के मुकाबले ज्यादा अच्छा लगता है दिखने में। इसीलिए स्फटिक जरूर धारण करें। शिव और स्फटिक की बात चलती जाएगी, लेकिन इससे पहले आप जानते हैं कि आजकल मैं दुल्हन की ब्यूटी की बात कर रही हूँ। मैं हर रोज लड़कियों को सुंदर बनाने वाली टिप दे रही हूँ। इस खास सीरीज में शादी तय होने से लेकर वेडिंग नाइट तक हर फंक्शन में लड़की को कैसे रेडी होना है वो आपको रोज बताया जाएगा। देखते रहिए आज किसका नंबर है। फैमिली गुरु, हमारे दर्शक कैसे दुल्हन बने, कितने सुंदर दिखे, ये हम अपने दर्शकों को हर रोज बता रहे हैं। आज हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि सगाई की रस्म के लिए हमारी होने वाली दुल्हन कैसे सुंदर दिख सकती है। तो रिंग सेरेमनी एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर यू आर द प्रिंसेस ऑफ द फंक्शन, यू आर द क्वीन ऑफ हार्ट्स एंड दिस इज द टाइम टू इम्प्रेस योर किंग एज वेल। तो आपका जो लुक होना चाहिए इट शुड बी लाइक अ प्रिंसेस। लेट्स सी किस तरह के आप लुक कैरी कर सकते हैं। आज जो लुक है लाइक द मेकअप इज वेरी सटल। इफ यू सी द स्किन टोन, स्किन पे मैंने बिल्कुल मिनिमम मेकअप रखा हुआ है। इनके अपनी स्किन को हाईलाइट करा हुआ है। यहाँ पर जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि स्किन पे थोड़ा सा भी दाने का प्रॉब्लम है, बस उतने से एरिया को आपने कंसील करते हुए बाकी सारे फेस पे, जैसे चीक बोन्स का एरिया है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस दिन पे आप कंटोरिंग ले सकते हैं। कंटोरिंग होता है जिसमें हम आपके ही फेस को थोड़ा सा स्लिम टोन कर देते हैं। जैसे कि आपके जो चीक बोन्स हैं वो ज़्यादा स्लिम टोन दिखेंगे, आपका फेस ज़्यादा पतला और लंबा लगता है। ओवरऑल जो आपका लुक है फोटोग्राफ्स में काफ़ी शार्प आता है। इसके अंदर लुक दिया हुआ है, इट्स वेरी मच ब्राइट, वेरी शिमरी एंड वेरी ड्रामेटिक। लाइक आईज पे आई एम यूजिंग डबल शेड्स ऑफ आई शेडो। जैसे कि इनकी ड्रेस में थोड़ा डबल शेडिंग है, अकॉर्डिंगली ही आईज के ऊपर डबल शेडिंग किया हुआ है। पर जो मेन चीज़ आज हमने दिया है दैट्स बेसिकली डबल विंग्ड आई लाइनर। अगर आप देखते हैं तो जो आई लाइनर है इसको डबल विंग करते हुए कॉर्नर्स के अंदर इसके अंदर शार्प एजिंग किया हुआ है। आइज़ के कॉर्नर्स और आइज़ का इनर रिम थोड़ा सा ड्रामेटिक किया हुआ है। काजल भी आज थोड़ा हमने ज़्यादा बोल्ड लिया है। पर जो मेन चीज़ है, जो आपका फेस कंटोरिंग करने के बाद, आई मेकअप करने के बाद, इवन आपकी आई लैशेस को भी डबल रिम मस्कारा देने के बाद, मेन चीज़ जो आपका लिप्स का है, तो मेक श्योर कि जो आज लिप्स पे आप कलर ले रहे हैं इट्स मोर ड्रामेटिक। लाइक आई एम एडिंग अ लिटिल ऑफ मेटालिक टच टू द कॉर्नर्स, जिससे कि आपके लिप्स का जो लुक होता है दैट्स अ मोर पाउटी लुक। तो पाउट थोड़ा सा ऐड करने के लिए आपने जो लिपस्टिक लगाई है, मेक श्योर उसके सेंटर में जो क्यूपिड जोन होता है और लोअर लिप होता है उसके सेंटर में आपने थोड़ा सा मेटालिक टच देकर इसको ब्राइटन अप कर दिया है। थोड़ा सा हाइलाइटर टच इसलिए दिया है ताकि जो फोटोग्राफ्स हैं वो ज़्यादा शार्प आए। तो फेस हमने सटल रखते हुए भी थोड़ा सा शिमरिंग हल्का सा इसमें टच डाला है ताकि लगना चाहिए कि आज आपका बहुत स्पेशल फंक्शन है। हेयर स्टाइल में बिकॉज इनका जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप अपना हेयर स्टाइलिंग ऑप्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर कि जो आपके फियांसे की हाइट है उसको कंसिडर करना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आपके फियांसे आपसे बहुत टॉल हैं तो यू कैन गो अ लिटिल हायर विद योर हेयर स्टाइल लेंथ। अगर आपके फियांसे और आपकी हाइट सेम है बिल्कुल, तो मेक श्योर कि आप ज़्यादा हाइट ऊपर नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज फोटोग्राफ्स में आप लंबे लगेंगे, उनसे ऊंचे लगेंगे और वो हाइट वाइज आप कंपैटिबल नहीं लगता। अभी हमने इनको लुक दिया है, दिस इज़ लाइक समथिंग जो कि इनकी हाइट को इंक्रीज कर रहा है अप टू 2 to 3 इंच। दिस बन इज़ कॉल्ड प्रिंसेस बन। बहुत ईजी टू मेक होता है जब आप इसको बनवाते हैं। फ्रंट में हमने थोड़ा डिज़ाइनिंग करा है, बैक के अंदर इन्हीं के बालों के साथ इस समय हाई रोल क्रिएट करते हुए फ्रंट के अंदर विक्टोरियन कर्व दिए हैं, रोज कर्व्स दिए हैं,
थोड़ा सा साइड पे डिज़ाइनर लुक रहे, इसलिए एक लट हमने छोड़ दी है एक ही साइड पे। आप एंगेजमेंट पे तैयार हो रहे हैं, रिंग सेरेमनी पे, तो मेक श्योर कि आप एक ड्रामेटिक एक्सेसरी, जैसे अगर आप सपोज इसके लिए देखते हैं तो वी आर यूजिंग अ टियारा। आप इसके अंदर कलर्स में चूज़ कर सकते हैं कि आप अपनी ज्वेलरी से मैच करना चाह रहे हैं। जैसे इन्होंने इस समय यहाँ पर डायमंड में इयररिंग्स पहने हैं, तो आप डायमंड में भी ले सकते हैं, आप कलर्स में भी ले सकते हैं। डिफरेंट टाइप के टियाराज अवेलेबल है मार्केट में, बट जो भी आपको परफेक्टली सूट करता है अपने लुक के साथ, अकॉर्डिंगली यू कैन कैरी विद इट। तो इस समय हमने मीडियम साइज़ का टियारा यूज़ किया है। इसके अंदर बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बिकॉज इट्स हर ओन फंक्शन, वी आर यूजिंग मीडियम साइज़। तो इस तरह से ये इनका हेयर स्टाइल है, एंड साइड में ये प्रॉपरली लुक देते हुए द फ्रंट मेकअप इज डन। वक्त हो गया है आपसे आज का आखिरी और 5वां महा उपाय शेयर करने का। क्या आपका बिजनेस बढ़ नहीं रहा है, स्टेबिलिटी पर आ गया है? ऐसे में शुक्ल पक्ष में किसी भी दिन अपनी फैक्ट्री या दुकान के दरवाजे के दोनों तरफ बाहर की ओर थोड़ा थोड़ा सा गेहूं का आटा रख दें। ध्यान रहे ऐसे करते हुए आपको कोई देखे नहीं। शादियों का सीजन शुरू हो रहा है। कल ऐसे लड़के लड़कियों की बात करेंगे जिनकी शादी तय नहीं हो रही है। अगर आप भी इसी लिस्ट में आते हैं तो कल आपकी शादी तय करने वाली जानकारी दूंगी। अभी चलती हूँ, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।